दूसरी चीज जो प्रीलिम्स में जरूरी है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। क्या हो रहा है कि यूपीएससी रिपीटेड थीम्स लगातार पूछ रही है। रिपीटेड थीम्स में क्या होता है, जैसे अभी हिस्ट्री लो, हिस्ट्री में बुद्धिज्म हो गया, गांधीयन मूवमेंट हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया, ये सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो ये थीम्स आपको कब पकड़ में आएंगी, जब आप पुराने प्रश्नों को, पुराने वर्षों के सारे प्रश्नों को अच्छे से एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे। आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले आप ये करो कि 15 सालों के पुराने पीवाईक्यूज हिस्ट्री के निकाल लो और एक थीम समझने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसी तरह से पॉलिटी में अगर देखो, संसद हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ये कोर थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, हर साल रिपीट हो रही हैं। जब आप ये समझ लोगे कि ये रिपीटिशन हो रहा है, इसके आधार पे तैयारी करनी है। तो अभी हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग पे बात कर रहे थे कि थीम्स हम लोगों को पकड़नी है और उन थीम्स पर अपनी अच्छी तैयारी करनी है। पीवाईक्यूज जब देखोगे तो इकोनॉमिक्स में जैसे इन्फ्लेशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये सारे थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि जब पीवाईक्यूज एनालाइज करो तो इन सब्जेक्ट्स को एक जगह लिख लो और उनकी बहुत अच्छी और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी करो। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि पीवाईक्यू का एक स्टेटमेंट है जो ऑप्शन में आ गया है और वही स्टेटमेंट आगे वाले सालों में मेन क्वेश्चन बनकर आ जाता है। जैसे 2013 में एक स्टेटमेंट था कि जो वायरस है वो आर्टिफिशियल मीडियम में कल्टीवेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, कल्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और वो 2021 में अभी जब प्रीलिम्स दिया था उसमें यही क्वेश्चन फिर से आ गया रिपीटेड। तो जब पीवाईक्यूज करने हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, उसके हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, हर ऑप्शन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करनी है। और वो जो आपके नोट्स बनेंगे चाहे तो अलग से बना लो या फिर जहां पीवाईक्यूज आपने प्रिंट आउट निकाला है उसी में किनारे लिखते जाओ। और सिर्फ यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पीवाईक्यूज नहीं, आपको और भी सीएपीएफ का मिल रहा है, एनडीए का मिल रहा है अगर, तो वो सारे आप अपने सिलेबस से जोड़ करके, जितना अपना सिलेबस कवर करता है थोड़ा देख लो 3-4 साल का, और वही रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बारे में अच्छी जानकारियां इकट्ठा करते चले जाओ। ये आप देखोगे कि आपको 15 से 20 क्वेश्चंस का एज दिलाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कई बार 5-6 क्वेश्चन इसके जरिए आपके अलग से सही हो जाएंगे।